ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, शुभ संध्या। हमने पिछली वीडियो में आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण रचना एवं रचनाकारों के बारे में बताया। आज हम भक्ति काल शुरू करते हैं। हमने आदिकाल को 3 खंडों में भाग 1, भाग 2 और अंतिम भाग में प्रकाशित किया था। वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा। आज हम भक्ति काल के बारे में चर्चा करते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, अच्छी वीडियो होगी। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों से के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो। पहले प्रश्न से देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, पद किसका है? तो ये मीराबाई का है। कृष्ण की भक्त कवि हैं, ये कवयित्री हैं ये मीराबाई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, पद मीराबाई जी का है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जो बहुत ही प्रसिद्ध भक्तिकालीन पंक्ति है, ये मीराबाई का ही है। मीराबाई का मलार कृति किसकी है? मीराबाई की ही है। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया हुआ है? विष्णु स्वामी जी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना किया हुआ है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो ये मीराबाई की पंक्ति है। मीराबाई के गुरु रैदास हैं, संत रैदास, जिनकी जयंती भी मनाई जाती है। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया था विशिष्टाद्वैतवाद का। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का संपादन किया था। मीराबाई की रचनाओं में डैश 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 भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है। मीराबाई राजस्थानी थी, इसलिए उनके रचनाओं में राजस्थान की छौंक ज़्यादा पाई जाती है। छौंक का मतलब प्रचुरता। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? हरिदास निरंजनी। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किसकी हैं? मीराबाई की हैं। निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? द्वैत अद्वैत दर्शन से। द्वैत अद्वैत और दर्शन से निम्बार्काचार्य का संबंध है। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। रहीम किसके दरबार में कवि थे? अकबर के दरबार में कवि थे। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात जीव गोस्वामी कृष्ण भक्त कवि से हुई थी। राग गोविंद के रचयिता का नाम क्या है? मीराबाई। राग गोविंद भी मीराबाई की ही रचना है। मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की है? माधुर्य भाव की है। मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की है। ये लगभग बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। यूजीसी नेट जून 2017 पेपर सेकेंड में केवीएस पीजीटी हिंदी मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बराबर पूछा गया है कि मीराबाई की उपासना पद्धति किसकी है? माधुर्य भाव की है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनसे बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किसके लिए? रहीम के विषय के लिए। भक्ति रसा अमृत सिंधु के रचयिता कौन है? भक्ति रसा मृत सिंधु के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी जी। विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया
जाता है रुद्र संप्रदाय से। इसको याद करने का तरीका है वीरु। वीरु, वी से विष्णु, रू से रुद्र संप्रदाय, तो इसको याद रखने वाली चीज है। तुलसीदास के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? प्रसिद्ध समालोचक रामचंद्र शुक्ल जी का है ये कथन। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन? निम्बार्काचार्य। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? रहीम जी। भक्ति काल के कवि जिसने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्माण किया? तुलसीदास। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। रहीम जी ने जो मदनाष्टक की रचना किया हुआ है वो खड़ी बोली में किया हुआ है। खेट कौतुकम रचना किसकी है? रहीम की है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद जी को जाता है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? अनंत दास। विशिष्टा अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? जॉर्ज गैरिसन। हिंदी साहित्य का वह युग जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है, भक्ति काल को, ये भी जॉर्ज गैरिसन जी ने कहा, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। 16वीं 17वीं सदी के युग को, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान हैं जॉर्ज गैरिसन। जैसा मैंने पहले बता दिया था, ये आगे प्रश्न में दिया हुआ है। तो 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को, भक्ति काल को ही हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम कवि जॉर्ज गैरिसन जी हैं। ये भी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दोस्तों, ये बहुत अच्छी प्रकार के प्रश्न हम आगे पढ़ाते रहे हैं और पढ़ाएंगे भी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपने पाठ्यक्रम को पढ़ते जाएं और सफलता हासिल करें। हमारा यही लक्ष्य है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा। किसने कहा बौद्ध धर्म की देन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो बहुत ही माने जाने समीक्षक रहे हैं। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से। आलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? 12। ये मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आलवार वैष्णव की संख्या 12 है। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा। समग्र भक्ति कालीन काव्य पर डैश 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 विशेषता लागू होती है। समग्र भक्ति कालीन पर अहंकार का त्याग विशेषता लागू होती है। रामानंद डैश 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 की शिष्य परंपरा में आते हैं, तो रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? सनकादि जो संप्रदाय है उसके अंतर्गत कृष्ण के साथ साथ राधा की महानता की विशेषता देखने को मिलती है। संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक के साहित्य में परिलक्षित होती है, तो इसी को आप भक्ति काव्य धारा बोलते हैं या भक्ति काल बोलते हैं। ये मान्यता रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई है
कि संवत 1375 से 1700 का जो काल है वो किसका है? भक्ति काल का है। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? श्रद्धाराम फिलौरी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चालीसा है भगवान बृहस्पति देव की, भगवान विष्णु की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे की आरती जो है ये श्रद्धाराम फिलौरी जी ने इसको लिखा हुआ है। द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य। मध्वय याद रखेंगे तो ये याद रहेगा। म से मध्वाचार्य, द्वय से द्वैतवाद, तो मध्वय मतलब द्वैतावाद के प्रणेता मध्वाचार्य। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि हिंदी का जो भक्ति काल है बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। रामानुज के श्री संप्रदाय में उपासना किसकी होती थी? विष्णु जी की। आलवार महिला संत कौन है? आंडाल जो हैं आलवार महिला संत हैं। गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? तो इटावा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मैनपुरी इटावा। ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य जी ही ब्रह्म संप्रदाय के भी प्रवर्तक हैं। सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? हरिदास संप्रदाय सखी संप्रदाय को कहा जाता है। हनुमत चरित्र का रचयिता कौन है? रायमल पांडे। ये भी लगभग बहुत से पेपर में पूछा जाता है। हनुमत चरित्र का रचयिता कौन है? रायमल पांडे जी। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त का नाम कौन सा है? ब्रह्मरंध्र। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम। बरवे रामायण जो है वो तो तुलसीदास जी का है, परंतु बरवे नायिका भेद जो हो गया रहीम जी का है। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किसकी देन है? भक्ति काल की देन है। रामचरितमानस आप जानते हैं तुलसीदास, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, सूरसागर सूरदास, कबीर दोहावली ये इत्यादि जो हैं कबीरदास की रचनाएं हैं। ये कबीरदास की रचना, सूरसागर सूरदास, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, रामचरितमानस जो है तुलसीदास की। ये सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो ग्रंथ हैं, ये भक्ति काल की देन है। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की शाखाएं कितनी मानी जाती हैं? 4। पहला आपका ज्ञानाश्रयी हो गया, दूसरा प्रेमाश्रयी हो गया। ज्ञानाश्रयी में संत और सूफी, प्रेमाश्रयी में कृष्ण और राम। इसलिए विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की शाखाएं कितनी मानी जाती हैं? 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ प्राकृत व्याकरण है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। ये सभी लोग जानते हैं। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। मध्वाचार्य का मत क्या है? द्वैतवाद। मध्वय आपको पहले बताया था। मध्वय याद रखिए, म से मध्वाचार्य, द्वय से द्वैतवाद। तो मध्वाचार्य का जो मत है वो दिया है द्वैतवाद। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया हुआ है। तो ये रही आपका आज का भक्ति काल। भक्ति काल के बारे में हम आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं।
अब आगे आपको संत कवियों के बारे में संत काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा और राम काव्यधारा के बारे में पढ़ाएंगे। सूफी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत ही। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको इस तरह के वीडियो और देखने को मिलेंगे जब आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। और दोस्तों विश्वास दिलाता हूँ कि आपको हिंदी से जितनी भी जानकारी हम इस वीडियो में दे रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है। आप इसको ध्यान से पढ़िए और हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।